Hellcat. हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम देखेंगे वृत्त, जो हमारा चैप्टर है क्लास 10th का, उसमें हम अगला टॉपिक सीख रहे हैं। आज हमें देखना है एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। कि एक बिंदु रहेगा, उस बिंदु से हम वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींचते हैं उनकी संख्या कितनी होगी। तो बच्चों, ऐसी 3 सिचुएशन हो सकती है बिंदु और वृत्त को हम मिलाएं तो। देखिए क्या क्या होगी। या तो बिंदु वृत्त के कहाँ हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। या बिंदु का हो जाएगा वृत्त की परिधि पर हो सकता है। या बिंदु का हो सकता है बच्चों वृत्त से बाहर हो सकता है। ठीक है, अब देख सकते हो कितनी स्थिति बन सकती है। 3 स्थिति बन सकती है हमारे पास। ठीक है, तो हम पहली स्थिति में बात करते हैं फर्स्ट, कि जब बिंदु वृत्त के कहाँ होगा, अंदर होगा। तो इससे हम जितनी भी रेखाएं खींचेंगे, जैसे ये रेखा हमने खींची इस बिंदु P से, ये रेखा खींची, ये रेखा खींची। अब इन सारी रेखाओं में हम कह सकते हैं बच्चों कि एक भी रेखा स्पर्श रेखा नहीं है। हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पर्श रेखाओं की। किसकी बात कर रहे हैं, स्पर्श। इसमें एक भी स्पर्श रेखा नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारी छेदक रेखा है। छेदक रेखाओं की परिभाषा क्या थी, जो वृत्त के 2 बिंदुओं पर काटते हैं। एक बिंदु, 2 बिंदु, ये छेदक रेखा हो गई। एक बिंदु, 2 बिंदु, ये भी छेदक रेखा हो गई। एक बिंदु, 2 बिंदु, ये भी कौन सी हो गई बच्चों, छेदक रेखा। तो हम क्या लिखेंगे, जब बिंदु वृत्त के अंदर हो तो स्पर्श रेखा की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 0। एक भी स्पर्श रेखा उससे नहीं जाएगी। हाँ, अच्छा, जब बिंदु वृत्त के सतह पर हो, ठीक, ये कहाँ हो, वृत्त के अंदर हो। दूसरी स्थिति, जब बिंदु वृत्त पर हो, वृत्त पर हो तो हमने प्रमेय को पढ़ा है कि वृत्त की परिधि पर एक बिंदु से एक अद्वितीय रेखा जाती है, यानी एक ही रेखा जाती है। तो जब बिंदु वृत्त की परिधि पर होगा तो कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 1। तो इसका उत्तर आएगा कि जब बिंदु वृत्त, आइए आप लिखते चलिए साथ साथ, कि जब बिंदु वृत्त की परिधि पर हो तो, या फिर वृत्त पर हो, ठीक है, परिधि पर हो या वृत्त पर हो, तो उससे इस पर खींची जाने वाली या उससे होकर जाने वाली स्पर्श रेखा की संख्या, आप लिख देना बच्चों, कितनी होती है, 1 होगी। अब बात करते हैं बिंदु वृत्त से कहाँ हो, बाहर हो। जब बिंदु बाहर हो तो उससे हम अच्छे से देखिए बच्चों, जब बिंदु वृत्त के कहाँ हो, बाहर हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपने पास, क्योंकि पूरी प्रश्नावली हमारी लगभग इसी बात पर टिकी रहेगी। अगर बिंदु बाहर है ये, तो उससे 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। पहली, जिसको मैं कह दूं P, T1, और ये हो जाएगा T2। तो जब बिंदु वृत्त के कहाँ हो, बाहर हो, तो एक स्पर्श रेखा और दूसरी। अब इसके अदरवाइज हम तीसरी नहीं खींच सकते। तीसरी खींचेंगे तो छेदक रेखा बन जाएगी। यानी इस बिंदु से केवल कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो आप लिख देना, जब बिंदु वृत्त के बाहर हो तो उससे, अब देख सकते हैं इस चित्र को, यहाँ से ये बस एक बिंदु पे टच करती हुई आगे निकल जाएगी। ठीक, फिर कहीं पर भी वृत्त को टच नहीं करेगी, क्योंकि हमने पढ़ा एक रेखा एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। तो ये एक बिंदु से स्पर्श करके निकल जाएगी सीधी। ये भी एक बिंदु से स्पर्श, तो कितनी स्पर्श रेखा हो गई, 2। अब तीसरी हम खींचेंगे तो या तो छेदक बन जाएगी या फिर इस वृत्त से नहीं जाएगी। जैसे ये खींच दो अगर मैं, तो ये वृत्त से नहीं जाएगी, स्पर्श नहीं रहेगी। और अगर इधर खींचूं मैं तो कौन सी बन जाएगी बच्चों, वो छेदक रेखा बन जाएगी। ठीक, हम कह सकते हैं कि जब बिंदु बाहर स्थित हो तो कितनी, 2 स्पर्श रेखा कितनी खींच सकते हैं, 2। जब वृत्त पर हो तो कितनी स्पर्श रेखा, 1। और वृत्त के अंदर हो तो कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, अर्थात 0 स्पर्श रेखा खींची जाती है। बच्चों, अब हम देखते हैं, अभी हमने सीखा था कि वृत्त के बाह्य बिंदु से हम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं।
तो एक बात ये भी है कि जब स्पर्श रेखाओं की लंबाई को हम मापते हैं तो ये लंबाई क्या आती है, बराबर आती है। बस इसको हमको थ्योरम के फॉर्म में क्या करना बच्चों, सिद्ध करना है। आइए हम इसको सिद्ध करते हैं कि तो इसको प्रमेय अगर हम गणित में देखें तो ये है प्रमेय 10.2 और बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय और सरल भी है। ठीक, ये प्रमेय एक्चुअली में समरूप के कॉन्सेप्ट से हम सिद्ध कर सकते हैं। ठीक, सॉरी सर्वांग सम के कॉन्सेप्ट से अगर हम दो त्रिभुज को सर्वांग सम बता देंगे इसमें तो हमारे पास हो जाएगा। आइए अपन इसको लिखते हैं। तो कि बच्चों प्रमेय को सिद्ध करने के लिए क्या क्या आपको लिखना पड़ता है, व्यवस्थित आपको चित्र बनाना पड़ता है, क्या दिया है वो लिखिए, क्या सिद्ध करना है वो लिखिए, अगर कहीं कंस्ट्रक्शन रचना की जरूरत हो तो रचना लिखिए, और उत्पत्ति, इन 4 बातों के आपको नंबर अलग अलग बटे होते हैं। तो आप इसी तरीके से इसको लिखिएगा। आइए देखिए एकदम स्टैंडर्ड तरीके से हम इसको लिखते हैं, आप भी इसी तरीके से लिखिए ताकि आपको एग्जाम में पूरे नंबर मिले। तो सबसे पहले आप कथन को बार बार पढ़िए, बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु वृत्त के कहाँ है, बाहर, ये बाहर बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये अपने को बताना है। तो सबसे पहले आप पहला पॉइंट जरूर लिखिए बच्चों, मैं लिखता हूं यहां ताकि आप देख सके, हर बार इस तरीके से आपको लिखना है। दिया है, अब क्या क्या दिया है तो आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि आपको एक तो दिया है वृत्त, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर वृत्त दिया है तो वृत्त का केंद्र भी देंगे, इन वृत्त का केंद्र क्या जाएगा, ओ। तो आप लिख देना ओ वृत्त का केंद्र है, इतना लिख सकते हो आप आराम से बिल्कुल। क्यों, क्योंकि क्या देखोगे वृत्त पर एक बिंदु, वृत्त दिया है तो वृत्त दिया तो वृत्त का केंद्र भी दिया है, ठीक। बाह्य बिंदु, तो एक बाह्य बिंदु ले लिया अपन यहाँ पर, मैं कह सकता हूँ कि बाह्य बिंदु क्या ले लिया मैंने, पी। तो पी बाह्य बिंदु है, ठीक, ये भी लिख दिया। फिर इस सम 2 स्पर्श रेखा खींची, एक खींच दिया अपन ने पी से, इस बिंदु को क्यू नाम दे दें और इसको हम कह दें कि ये जो स्पर्श करते हो किस पे, आर पे, यानी पी क्यू, पी से क्यू और पी से आर तथा पी आर 2 स्पर्श रेखाएं हैं। ये सब हम यहीं से लिख रहे हैं, ठीक। देखो बाह्य बिंदु थी, बाह्य बिंदु, वृत्त तो केंद्र भी आ गया, 2 स्पर्श रेखा थी, स्पर्श रेखा भी आ गई, इतना दिया था, ठीक है। अच्छा इसमें कुछ नाम दिया, नाम हम जो भी देंगे उसको हम नाम दे दिए यहाँ पे। ये पहला पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया, आपने क्या लिख दिया, पहला पॉइंट दिया है, ठीक। आइए बच्चों दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरे पॉइंट में हम ये देखेंगे हमें सिद्ध क्या करना है। तो दूसरा पॉइंट आप लिखना सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है उसको फिर क्वेश्चन को आप पढ़ो, क्वेश्चन में आपको दिखेगा किस तरीके से कि जो इस पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये हमको बताना, लंबाई क्या बताना, बराबर, यानी ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई, यानी इस स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी बच्चों, पी क्यू, इसकी कितनी हो जाएगी, पी आर, ये क्या बतानी, बराबर। तो इसको किससे लिखेंगे हम, गणितीय रूप में लिखेंगे बच्चों, कैसे लिखेंगे, ये लैंग्वेज में लिखा है, इसको गणित में लिखते हैं, पी क्यू और क्या पी आर, ये स्पर्श रेखा की लंबाई हो गई, ये क्या बताना बच्चों अपने को, बराबर बताना है, ठीक। ये पहला पॉइंट दिया है, लिख दिया। दूसरा पॉइंट सिद्ध करना है, वो भी लिख दिया। तीसरे पॉइंट पर आते हैं बच्चों, तीसरा पॉइंट यहां लिखता हूं। तीसरा पॉइंट हमको लिखना चाहिए बच्चों, रचना, ठीक। क्या लिखते हैं तीसरा पॉइंट अपन, क्या लिख देता हूं, अब देख सकते हो रचना। रचना में जो जो हमें आवश्यकता है, जैसे कि हम पहले आवश्यकता है कि इस क्यू से इस ओ को मिलाएंगे, इस आर को मिलाएंगे, पी से ओ को मिलाएंगे। तो ये जो डैश डैश से हमने जो काम किया बच्चों, वो है हमारा कंस्ट्रक्शन का काम, रचना का काम। तो हमने क्या किया, ओ पी देख सकते हो, ओ से पी, ओ से क्यू, ओ से आर, ओ पी, ओ क्यू तथा ओ आर को मिलाने पर, या हम ये लिख सकते हैं मिलाया, ये हमने रचना में काम किया है। ये हमारा तीसरा पॉइंट कंप्लीट। आप देख सकते हो पहले पॉइंट में हमने दिया है, लिखा, सिद्ध करना है, जरूरत लगी तो हमने रचना भी लिख दी। चौथा काम अब हमें करना है उपपत्ति, निगमन उसका, ठीक, प्रूफ। तो चौथा पॉइंट में लिख देता हूं उपपत्ति। बस यहां से जो जो हमें दिया इसका यूज करते हुए हमें ये प्रूफ करना है कि पी क्यू जो है वो पी आर की क्या हो जाएगी, बराबर, ठीक। अब अगर हम इस चित्र को ध्यान से देखें बच्चों, बस सारा खेल
इस चित्र में। अच्छा, यहाँ एक बात हम करें तो हमने प्रमेय पढ़ी 10.1 कि केंद्र से स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब। तो यहाँ कितने डिग्री कोण बन जाए बच्चों, 90 डिग्री का। यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 90 डिग्री। अब हम त्रिभुज में देखेंगे तो हमें चित्र में देखना आप ध्यान से, पी क्यू ओ एक त्रिभुज दिखता है ऊपर ऊपर वाला, और एक नीचे दिखता है पी आर ओ। ठीक है, मैं देखता हूँ चित्र में त्रिभुज पी क्यू ओ तथा त्रिभुज पी आर ओ, तो त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज को हम ध्यान से देखें तो इस तरीके से दोनों त्रिभुज बनते हैं अपने पास बच्चों। मैं इनके छोटे चित्र आपकी सुविधा के लिए बना देता हूँ। पी क्यू ओ, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, जैसा बना वैसे बना देते हैं, काम करता हूँ। ये ऐसा बना बच्चों, पी क्यू ओ, और यहाँ समकोण है। ठीक, एक त्रिभुज तो ये हो गया। फिर दूसरा आप देख सकते हो बच्चों, ऐसा बना है, थोड़ा सा तिरछेपन पे ये भी यहाँ समकोण है, और ये पी और सॉरी थोड़ा सा तिरछा बना, ऐसा है, ये बना बच्चों पी आर ओ। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज। अब दोनों त्रिभुज में हम देखते हैं सबसे पहली बात, तो हम पहली चीज तो ये कह सकते हैं बच्चों कि इसमें एक त्रिभुज अपनों को दिखता है ना। तो इसमें एक तो क्यू कोण, देखना दोनों त्रिभुज, पहले तो अपन इस कोण की बात करें, दोनों में समकोण है तो अपन लिख देंगे पी क्यू ओ, कोण पी क्यू ओ बराबर है पी आर ओ के। क्यों बराबर बच्चों, क्योंकि दोनों के साथ कोण है, समकोण है। तो दोनों में एक तो चीज ये मिल गई अपनों को, कोण। ठीक है, अच्छा एक चीज और देख सकते हैं हम, ओ से क्यू, देखना बच्चों ध्यान से, ओ से क्यू और ओ से आर। अब देख सकते हैं यहाँ से ओ से क्यू और ओ से आर, ये दोनों लाइन क्या हो जाएगी, ओ से क्यू ओ से आर, ये पहली लाइन ओ क्यू और ओ आर बराबर है। अगर मैं आपसे पूछूं क्यों है, तो आप क्या कारण बताओगे इसका? इसका कारण है कि दोनों वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। तो अपन लिख देंगे वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है, ये अपना रीजन है। ठीक, अब देख सकते हैं ये भी वृत्त की त्रिज्या और ये भी वृत्त की त्रिज्या। अब तीसरी बात देखो जरा, ओपी इसमें भी सेकेंड लाइन और ये सेकेंड लाइन, ओपी बराबर ओपी, क्या इस कारण लिखेंगे, उभयनिष्ठ है। अब बच्चों एक बार ध्यान से देखो आप कि एक त्रिभुज की आपने तीन चीजें बराबर बता दी कि उसमें राइट ट्रायंगल भी है, उसमें त्रिज्या दो भुजाएं बराबर भी है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज जो है, त्रिभुज पी क्यू ओ और त्रिभुज पी आर ओ, दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे बच्चों। क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। किस अभिग्रहित हो जाएंगे, आर एच एस अभिग्रहित से क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। और सर्वांग सम हो जाएंगे इसका मतलब सारे अंग बराबर, इसका मतलब होता है सर्वांग क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। सर्वांग सम मतलब सब बराबर। तो आप ध्यान देखो, ये भुजा इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये कोण, तो बचा क्या इसमें, पी क्यू, और इसमें क्या बचा, पी आर, ये भी क्या हो जाएगा। अतः पहले वाले त्रिभुज में पी क्यू और दूसरे वाले त्रिभुज में पी आर, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर, क्योंकि सारे दोनों त्रिभुज बराबर ही हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, तो ये भी बराबर हो जाएगा। और ध्यान से देखो, पी क्यू बराबर पी आर, यही लाना था, तो क्या लिख देंगे, यही सिद्ध करना था। धन्यवाद बच्चों। फिर से आप देखेंगे ये प्रमेय अभी हमने सिद्ध की, पर अब इस प्रमेय को हम एक और विधि से सिद्ध कर सकते हैं। अगर बच्चों आपको ये जो मेथड अभी हमने की थी अगर वो समझ में आती, इस विधि से भी आप देख लीजिएगा, अगर इससे समझ में आती दोनों आप कर दीजिएगा, दोनों से आपको बराबर नंबर मिलते हैं। ठीक, इसमें हम देखते हैं क्या दिया है। तो फिर से यहाँ तक के तीन स्टेप तो हम बदलेंगे इन बच्चों। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई तो स्पर्श रेखा बराबर होती है, तो हमें क्या क्या दिया है, ओ वृत्त का केंद्र, क्योंकि वृत्त दिया है, और पी बाह्य बिंदु, पी क्यू और पी आर दो स्पर्श रेखा है। सिद्ध भी यही करना, क्या सिद्ध करना, पी से क्यू और पी से आर।
फिर हमने O से P को, Q को और R को मिलाया। अब यहाँ हम उत्पत्ति को बदल देते बच्चों, एक और तरीका। अभी जो हमने यूज़ किया था वो था अभिग्रहित वाला तरीका। अब हम जो यूज़ करेंगे वो पाइथागोरस का यूज़ करके भी इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? तो आप ध्यान देखो, इसमें अब चित्र में आपको दो त्रिभुज दिखते हैं, तो POQ ये पहले वाला, ठीक, और एक ये दिखता है दूसरे वाला। दो त्रिभुज आपको दिखते हैं, दोनों कैसे हैं? दोनों समकोण है बच्चों। कैसे है? दोनों समकोण है। देख सकते हैं यहाँ भी 90 डिग्री, इसलिए यहाँ भी 90 डिग्री। अच्छा, पहले वाला त्रिभुज में ये लेता हूँ, इसमें समकोण त्रिभुज कैसा है? इसको अगर मैं बना दूं सुविधा के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके पास। ये P से ये बन गया आधार Q तक, ये आधार मैंने यहाँ ले लिया Q, और ये O, ठीक, यहाँ लगा। तो इसमें कौन सी प्रमेय लगाते हैं बच्चों? हम पाइथागोरस में, यही इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देता हूँ। क्या हो जाए बच्चों इसमें पाइथागोरस प्रमेय? देखना ध्यान से कि कर्ण का वर्ग यानी OP का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। बच्चों अब इस त्रिभुज को हम लेते हैं। ये त्रिभुज भी इस तरीके से हमारे पास PRO, तो PRO, इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो क्या जाए? पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का वर्ग यानी OP का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। देखिए बच्चों, अब हम उत्पत्ति को एक नए ढंग से कर रहे हैं, बस पाइथागोरस का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये समकोण है, समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। हमने अध्याय 6 में पढ़ा है। हम देख सकते हैं ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, क्या मिलता है? समीकरण 1 और 2 में दोनों का LHS, ये OP का स्क्वायर, ये भी OP का स्क्वायर बराबर है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर समीकरण 1 व समीकरण 2 से दोनों का LHS बराबर है, इसका मतलब RHS भी बराबर होगा। क्या है इसका RHS बच्चों? PQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। फिर इसमें क्या है बच्चों? PR का स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर। अब ध्यान से एक बात आप समझे बच्चों, ये लिखा, ये यहाँ से लिख दिया और ये यहाँ से लिख दिया। हम एक बात कह सकते हैं कि O से Q बराबर है O से R के। क्यों बराबर है बच्चों? दोनों वृत्त की क्या है? त्रिज्या है चौकी, ठीक। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जहां OQ लिखा है वहां हम OR लिख सकते हैं, ठीक। ऐसा हम कर देते हैं। ये क्या लिखा बच्चों? PQ का स्क्वायर, OQ लिखा, OQ की जगह क्या लिख दो बच्चों में? OR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर, और इधर OR लिखा ही है। ऐसा इसलिए किया बच्चों मैंने, ताकि OR स्क्वायर से OR स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या बचा इधर? PQ स्क्वायर, इधर क्या बच्चा? PR स्क्वायर। दोनों पक्षों से स्क्वायर हम हटा देंगे, क्या हो जाएगा? PQ बराबर PR। और फिर भी यही हमें क्या करना था बच्चों? सिद्ध। तो हम लिख देंगे यही सिद्ध करना था। आपको दोनों मेथड में से जो ठीक लगे बच्चों उसका आप यूज़ कर सकते हो। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको, ताकि सभी बच्चे इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।